हर वाक्य के अंदर ना एक छिपा हुआ इंजन होता है जो शब्दों को मतलब देता है। आज हम उसी इंजन के पुर्जों को यानी कारक को समझने वाले हैं। ये वो छोटे छोटे कोड हैं जो किसी भी भाषा को उसकी असली ताकत देते हैं। जरा इन 4 शब्दों को देखिए, राम, सेब, चाकू और काटना। अब ये क्या है? बस बिखरे हुए शब्द। कौन काट रहा है, क्या कट रहा है, किससे, कुछ पता नहीं चल रहा। कोई कहानी नहीं बन रही है ना। इस पहेली को सुलझाने की चाबी है कुछ सीक्रेट कोड्स। ये कोड्स हर शब्द को उसका रोल देते हैं। जैसे किसी नाटक में हर एक्टर का एक किरदार होता है, और ये कोड्स इन बिखरे हुए शब्दों को एक पूरी कहानी में बदल देते हैं। तो आज के हमारे सफर में हम सबसे पहले इन्हीं सीक्रेट कोड्स को समझेंगे। फिर जानेंगे कि कैसे क्रिया एक डायरेक्टर की तरह काम करती है। हिंदी के 8 किरदारों से मिलेंगे और संस्कृत के 6 किरदारों को भी जानेंगे, और आखिर में दोनों की आमने सामने तुलना करेंगे। चलिए तो फिर इन सीक्रेट कोड्स की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ग्रामर की भाषा में इन्हीं को कारक कहते हैं। तो ये कारक आखिर है क्या? देखिए, नियम बहुत सीधा और सरल है। जिसका भी वाक्य की क्रिया यानी वर्ब से डायरेक्ट कनेक्शन है वही कारक है। बस यही एक गोल्डन रूल है। सारी कहानी क्रिया के ही इर्द गिर्द घूमती है। अच्छा, इस नियम को और भी आसान बनाने के लिए एक बहुत ही मजेदार एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए कि वाक्य की जो क्रिया है यानी वर्ब, वो एक फिल्म डायरेक्टर है, और ये डायरेक्टर कुछ खास चिन्हों यानी कारक चिन्हों का इस्तेमाल करके अपने एक्टर्स को बताता है कि देखो, हीरो कौन है, मतलब काम कौन कर रहा है, एक्शन किस पर हो रहा है, और इस एक्शन के लिए कौन सा प्रॉप यानी कौन सा औजार इस्तेमाल हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि हिंदी भाषा में ये डायरेक्टर अपने 8 एक्टर्स की टीम के साथ कैसे काम करता है। जी हाँ, हिंदी में कुल 8 तरह की भूमिकाएं हैं। हर किरदार का अपना एक खास काम है और उसकी अपनी एक पहचान भी है, यानी उसका अपना एक खास चिन्ह है। तो मिलते हैं पहले 3 मेन कैरेक्टर्स से। सबसे पहले कर्ता, जो काम को करता है, यानी कहानी का हीरो। इसका चिन्ह है ने। फिर आता है कर्म, जिस पर एक्शन का सीधा असर पड़ता है, और इसका चिन्ह है को। और तीसरा है करण, यानी वो साधन या हथियार जिससे काम किया जाता है। इसके चिन्ह है से और के द्वारा। करण कारक को समझना तो बहुत ही आसान है। ये बस उस टूल या औजार के बारे में बताता है जो एक्शन के लिए इस्तेमाल हुआ। जैसे राम ने चाकू से सेब काटा, यहाँ चाकू से करण कारक है। या फिर ये चिट्ठी पेन के द्वारा लिखी गई। अब कहानी में आते हैं कुछ और किरदार। अगला है संप्रदान तारक, जो ये बताता है कि काम किसके लिए हो रहा है। जैसे बच्चों के लिए मिठाई लाओ। इसके बाद है अपादान, जो अलगाव या सेपरेशन दिखाता है। यहाँ ध्यान देना जरूरी है, इसका चिन्ह भी से है, पर इसका मतलब है किसी चीज से अलग होना, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा। और फिर है संबंध, जो का, की, के जरिए रिलेशन बताता है। और हमारी टीम के आखिरी 2 सदस्य हैं। एक है अधिकरण कारक, जो हमें एक्शन की लोकेशन बताता है, मतलब जगह, जैसे कमरे में या मेज पर। और 8वां है संबोधन कारक, जिसका इस्तेमाल किसी को बुलाने या पुकारने के लिए होता है, जैसे हे भगवान या अरे दोस्त। अब कहानी में आता है एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़। जहां हिंदी में 8 कारक हैं, वहीं उसकी जननी यानी संस्कृत भाषा का नजरिया इस मामले में थोड़ा अलग है। तो देखिए, हिंदी में हम 8 कारक गिनते हैं, लेकिन संस्कृत व्याकरण मुख्य तौर पर सिर्फ 6 कारकों को ही मान्यता देता है। तो सवाल यह है कि भाई, बाकी के 2 किरदार कहाँ चले गए? इसका जवाब हमारे उसी पहले गोल्डन रूल में छिपा है। कारक वही है जिसका क्रिया से सीधा नाता हो। संस्कृत के विद्वानों का मानना था कि संबंध और संबोधन का वाक्य की क्रिया से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, इसलिए वो असली कारक नहीं है, बल्कि बस सपोर्टिंग रोल में है। ये प्राचीन संस्कृत सूत्र इस बात को बड़ी खूबसूरती से बताता है। ये कहता है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, इन्हीं 6 को कारक कहा गया है। ये दिखाता है कि व्याकरण के नियम कितने सटीक और लॉजिक पर आधारित थे। तो चलिए अब इस सारी जानकारी को एक साथ रखकर हिंदी और संस्कृत के इस सिस्टम का एक फाइनल कंपैरिजन करते हैं। ये टेबल पूरी कहानी को एक नज़र में साफ कर देती है। यहाँ देखिए, पहले 5 कारक
कर्ता से लेकर अपादान तक दोनों भाषाओं में बिल्कुल एक जैसे हैं। असली फर्क आता है षष्ठी विभक्ति यानी संबंध कारक और संबोधन में। हिंदी इन्हें अपनी 8 किरदारों की टीम में गिनती है, जबकि संस्कृत इन्हें मेन टीम से बाहर रखती है। क्यों? क्योंकि इनका डायरेक्टर यानी क्रिया से सीधा कोई लेना देना नहीं होता। तो आखिर में बात क्या है? कारक सिर्फ ग्रामर के रूखे सूखे नियम नहीं है, ये असल में कहानी कहने के वो टूल्स हैं जो शब्दों को एक दूसरे से जोड़कर उनमें जान डाल देते हैं और हमें बताते हैं कि कौन क्या और कैसे कर रहा है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ता है। अगर क्रिया और कारक एक वाक्य के डायरेक्टर की तरह हैं, तो उन भाषाओं का संसार कैसा होगा जहां ये डायरेक्टर और उसकी टीम मौजूद ही नहीं है? सोचिए, वो भाषाएं अपनी कहानियों में मतलब कैसे पैदा करती होंगी? ये सोचने के लिए एक बहुत बड़ी और दिलचस्प पहेली है।